ये है वो जगह जहां से मैं हर रोज आपसे मिलूंगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं हूं आज तक के स्टूडियो में। हमारी कोई नरेंद्र मोदी जी से या बीजेपी से हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं, लड़ाई विचारधारा की होती है। नरेंद्र मोदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं, बस विचारधारा की लड़ाई है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी बात मोदी से शुरू की और जब बोलना शुरू किया तो काफी बड़ी बात बोल गए। मौका था जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के 18वें राष्ट्रीय सम्मेलन का, जिसमें खुद चीफ जस्टिस NV रमना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी मौजूद थे। लेकिन अशोक गहलोत ने अपने बेबाक अंदाज में सबको लपेट लिया। गहलोत ने रिटायर होने से पहले जजों को मैनेज किए जाने का भी आरोप खुलकर लगाया। 116 लोगों को खड़ा कर दिया गया। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जजों को खड़ा कर दिया गया, ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े अधिकारियों को, पता नहीं कौन कौन थे वो, कैसे तो मैनेज किया गया, किसने मैनेज किया है। और आपने एक इश्यू बना दिया देश के अंदर। अरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपनी भावना जो देश में हालात है उसके व्यक्त की थी उसमें, पर ये माहौल बन गया। हम रिटायरमेंट के बाद में हमें क्या बनना है, क्या बन सकते हैं, ये चिंता ब्यूरोक्रेसी में रहेगी, जजेस में रहेगी, तो फिर कैसे काम चलेगा। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश में उपजे हालात को लेकर भी मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की। कानून मंत्री से ये तक कह दिया कि आप ही समझाइए, शायद मोदी जी को आपकी ही बात समझ में आ जाए। मिस्टर रिजिजू जी, एक मेरी भावना पहुंचाइए नरेंद्र मोदी जी तक। मैं 3 महीने से बोल रहा हूँ लगा था, और आप तो गृह मंत्री भी रहे हैं, मुझे मालूम है। आपको गॉड गिफ्ट है, जब आप बोलते हैं तो लोग सुनते भी आपकी बात को। तो मैं कहना चाहूँगा आपको कि हम बार बार कह रहे हैं कि आज देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र उसी में टिका हुआ होता है, टॉलरेंस पावर होनी चाहिए। टॉलरेंस जो है वो तो लोकतंत्र के गहने के रूप में, ऑर्नामेंट के रूप में, वो आज नहीं है। तो हम कहते हैं बार बार भाई, प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी ऐसी हो गई आज, वो बात कहते हैं, लोग उनको वोट देते हैं, डेमोक्रेसी है, वो चुनाव जीतते हैं। तो जो मुख्यमंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, वो कोई बात करेगा, देशवासियों को संबोधित करेगा, देश सुनेगा, तो क्या मुख्य प्रधानमंत्री जी को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई देश के अंदर भाईचारा, प्रेम, मोहब्बत, सद्भावना रहनी चाहिए, और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये तो कहना उनको। और मैं समझता हूँ आप उनको कन्विंस कर सकते हो। हमारे कहने से वो कर नहीं रहे हैं, आप जाके हमारी भावना पहुंचाइए। करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आज माहौल ऐसा बन गया देश के अंदर जो चिंता पैदा कर रहा है। जजों के सामने हॉर्स ट्रेडिंग पर भी अशोक गहलोत ने अपनी चिंता जाहिर की। राजस्थान में अपनी सरकार गिराने की कोशिश का भी जिक्र किया कि कैसे वो अपने बूते पर अब तक राजस्थान के CM पद पर बरकरार हैं। सरकारें बदल रही, बताइए आप। गोवा, मणिपुर, कर्नाटका, आपके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का भी शिंदे साहब बैठे हमारे, एक शिंदे ये बैठे हुए हैं, एक शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। बताइए आप, ये तमाशा है कि लोकतंत्र है अभी देश के अंदर। कैसे रहेगा लोकतंत्र अगर चुनी सरकारें हॉर्स ट्रेडिंग के बदले जाएगी? ये तो मेरी सरकार पता नहीं कैसे बच गई, ये भी आश्चर्य हो रहा देश के अंदर। वरना मैं गया आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता, जी के साथ सामने कोई दूसरे मुख्यमंत्री यहाँ मिलता आपको। अभी CM अशोक गहलोत ने नालसा के सम्मेलन में काफी कुछ बोल डाला। सुप्रीम कोर्ट के जजों की महंगी फीस का जिक्र किया, तो वहीं फेस वैल्यू पर फैसला देने वाले आरोप भी मढ़े। अशोक गहलोत तमाम जजों और नेताओं के सामने खुलकर बोलते रहे और लोग उन्हें गंभीरता से सुनते भी रहे। अब गहलोत की बात को CJI और मोदी सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, इसका इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।